हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अख्तर कार्बन क्लासेस से। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 2024 के और 25 के बोर्ड में इस साल जो आपका मैथमेटिक्स में चित्रा बुक से प्रश्न आए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे लास्ट वाले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 9, जिसमें आपका दिया हुआ है समाकलन कीजिए इंटीग्रेशन 2 + sin 2x प्लस डिवाइड बाई 1 + cos 2x इंटू e⁻x। इसमें आपका पेज नंबर 80 पर आपका ये प्रश्न है। मैं चित्रा की बुक से खुल करके आपको दिखा रहा हूँ। पेज नंबर 80 पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपका ये आपका इसमें आया हुआ है। 2 + sin 2x ये आपको दिया हुआ है 2 + sin 2x 1 + cos 2x इंटू e⁻s। पेज नंबर 80 पर आपका ये प्रश्न है। और इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है, हल कीजिए इंटीग्रेशन 3x + 5 dx डिवाइड बाई x³ - x² - x + 1। ये भी आपका चित्रा की बुक से ही आया है, पेज नंबर 74 से। अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 74 पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखें। 3x + 5 डिवाइड बाई x³ - x² - x + 1। ये आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दूसरा क्वेश्चन है, अवकल समीकरण x - y इंटू dx + dy = dx - dy का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर -1 और x बराबर 0। ये 8 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है। ये चित्रा के बुक से 122 पेज नंबर का मिल जाएगा आपको। 122 पेज नंबर अगर खोला जाए, मैं खोलकर आपको दिखा रहा हूँ। 122 पेज नंबर, आप देख सकते हैं यही प्रश्न आपका है। अवकल समीकरण x - y dx इंटू dy इक्वल टू dx - dy का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, उसके पहले 8वें के का सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशेष कोण tan इनवर्स कड़ी 2 होता है। ये फर्स्ट बुक से आया है, तो मैं फर्स्ट बुक पहले खोल लेता हूँ। ये फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक से आपका पेज नंबर 257 खोलता हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल वही प्रश्न आपका आया हुआ है, पेज नंबर 257। ये क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशेष कोण tan इनवर्स कड़ी 2 होता है। बिल्कुल वही चीज़ आपका यहाँ पे दिया है। तो 257 नंबर पेज पर आपको ये मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले 7वें का क्वेश्चन है। 7वें का जो क्वेश्चन आपका पहला है वो पेज नंबर 52 पे मिलेगा, 92 पे मिलेगा। इसमें आव्यूह का क्वेश्चन है। इसका अर्थ है ये आपका आव्यूह वाला चैप्टर हमें खोलना होगा, पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 पे अगर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये इसमें आपका प्रत्येक आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात करना था, और ये आपका क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बिल्कुल डिटो दिया गया है। ये पेज नंबर 92 पे आपको मिलेगा। अगला आपका समीकरण के निकाय का हल है। ये पेज नंबर 117 पे हमें मिलेगा। पेज नंबर 117 पे अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - 2y + 3z बराबर में 8, 2x + y - z बराबर में 1, 4x - 3y + 2z बराबर में 4। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो यही आपका क्वेश्चन आया हुआ है प्रश्न नंबर 7 में। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 वाले पे अगर आप देखें, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर से है, सतत फलन वाले चैप्टर से है। तो हम उस वाले चैप्टर को खोलते हैं। ये पेज नंबर 188 पर हमें मिलेगा। पेज नंबर 188 आप देख सकते हैं। पेज नंबर 188 पर ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 16, -2, 2x 2 और ये एक सारे मान। ये बिल्कुल यही प्रश्न आपको दिया है, जिसमें आपको संतत फलन की जांच करना है। ये 5 अंक वाले प्रश्न में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो दूसरा है वो आपका सदिश वाले चैप्टर से है, पेज नंबर 164। मैं वो खोल के दिखाता हूँ। ये सेकेंड वाले पार्ट की बुक का है। 164 पेज नंबर आपको खोलना है।
164 पेज नंबर अगर हम खोलें, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 3 सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी में इस प्रकार से संबंध है, सिद्ध हमें ये करना है। ये दिया हुआ है, ये हमें मान ज्ञात करने हैं। ये प्रश्न नंबर 6वें का ख का 164 नंबर पेज पे आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। ये पेज नंबर 252 में मिलेगा। ये फर्स्ट पार्ट का है, तो फर्स्ट पार्ट का बुक मैं खोल लेता हूँ। पेज नंबर खोलता हूँ 252। बिल्कुल आप ध्यान से देखें तो यही क्वेश्चन है आपका है। ये हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से दर से बढ़ रही है। बिल्कुल वही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। बिल्कुल वही प्रश्न आपका है। ये पेज नंबर 292 पे। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका रैखिक प्रोग्रामर वाले चैप्टर से 236 पेज नंबर, सेकेंड बुक से ये आपका है। तो 236 पेज नंबर मैं खोल के दिखाता हूँ। 236 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 12 आपका यही क्वेश्चन दिया है। बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रश्न है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण करिए। ये भी है, निम्नलिखित व्यवरोध के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का आलेखी विधि से न्यूनतमीकरण कीजिए। वही क्वेश्चन आपको दिया है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो प्रायिकता वाले चैप्टर से पेज नंबर 248 पे हमें मिलेगा। 248 में खोलता हूँ। पेज नंबर 248 पे आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन है, बशर्ते ये है कि इसमें मान थोड़ा चेंज किया हुआ है। जैसे एक जो गणित के प्रश्न को 3 विद्यार्थी ए बी सी को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावना इतना दिया है। यहाँ पे संभावना थोड़ा चेंज किया है, लेकिन है वही प्रश्न। आप इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। ये पेज नंबर आपका 248 पर मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले 5वें पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपका संबंध और फलन से क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट से। ये पेज नंबर 7 पे मिलेगा। मैं पहला बुक खोलता हूँ, पेज नंबर 7 खोलता हूँ, 7। बिल्कुल वही क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि R1 व R2 समुच्चय x में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी x पर एक तुल्यता संबंध होगा। यहाँ भी वही क्वेश्चन है। R1 तथा R2 समुच्चय A में s के स्थान पे A दिया है और R1 इंटरसेक्शन R2 भी आपका एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। 5 अंक में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका साडिक से है, पेज नंबर 90, वो मैं खोलता हूँ। पेज नंबर 90। ये आप देख सकते हैं, पेज नंबर 90 है। यदि a बराबर एक आव्यूह ये दिया है और सिद्ध करना है ये दोनों आव्यूह। बिल्कुल वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका आव्यूह वही आव्यूह दिया है जो आव्यूह इसमें दिया है, वही आव्यूह यहाँ पे है, सिद्ध भी यही करना है। ये पेज नंबर आपका 90 पर आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 5वें का ख। 5वें का ग जो आपका है और अवकलन करना है यक्स के सापेक्ष, मतलब पेज नंबर 162 में खोलता हूँ। पेज नंबर 162 मैंने खोल लिया है। बिल्कुल वही प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे sin x बटे 1 + cos x है और ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें cos x बटे 1 - 1 + sin x है। जिस प्रकार से ये प्रश्न लगेगा उसी प्रकार से ये क्वेश्चन लगाना था। ये भी आपका चित्रा की बुक से आया हुआ है 162 नंबर पेज पे। अगला जो क्वेश्चन है वो सदिश के रिलेटेड है, 219 पेज नंबर, दूसरे पार्ट में से है, उसको मैं खोल के दिखाता हूँ। पेज नंबर 219 आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही प्रश्न आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये वाला प्रश्न जो आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 219 पे आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन निम्नलिखित रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये 2 समीकरण दिया है, वही समीकरण यहाँ पे आपको दिया है। ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 219 पर मिलेगा। उसके बाद जो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चौथे वाले क्वेश्चन पे। जो चौथे वाले क्वेश्चन का ख से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 149 नंबर पेज पर मिलेगा। 149 में पेज नंबर खोल के दिखाता हूँ आपको। एक 149 जो आपका क्वेश्चन है, a + b a - b से प्रत्येक पर लंब मात्रक सदिश ज्ञात करना है। बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, a + b पर लंब मात्रक सदिश या उसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है। और उसी के आगे क्वेश्चन आपका है
कार्तीय समीकरण के रूप में दिया हुआ है, सदिश रूप में इसको समीकरण को व्यक्त करना है। ये पेज नंबर 226 में आपका है। 226 में खोल के दिखाता हूँ। बिल्कुल वही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपको दिया गया है। ये आपका एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये दिया है, इसको सदिश रूप में व्यक्त करना है, वो प्रश्न आपका ये दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो 248 पेज नंबर पे आपको मिलेगा प्रायिकता से। 248 पे अगर हम जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमें मिलेगा, ध्यान से देखिए 248 पेज नंबर पे, और उदाहरण नंबर 10 आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जो क्वेश्चन आपका ये एक ही क्वेश्चन आपका दिया है, चौथे का घ आपका क्वेश्चन 2 अंक पे ये आया हुआ था। इसके पहले जब क्वेश्चन पे आते हैं तीसरे वाले पे, तो ये फर्स्ट पार्ट से आपको दिया है तीसरे का क। मैं आपको बता दूं, ये तीसरे का क जो आपका क्वेश्चन दिया है ये आउट ऑफ सिलेबस दे दिया गया है, फिर भी आपका चित्रा की बुक में ये क्वेश्चन दिया था, तो अगर चित्रा के बुक से कोई लगाया होगा तो ज़रूर कर लेगा। पेज नंबर 18 पे आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। पेज नंबर 18 में आप देखें, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा उदाहरण दिया है, एफ सच दैट R2R एंड जी सच दैट R2R फलन क्रमशः fx बराबर cos x gx बराबर 3x द्वारा परिभाषित है। गॉफ और फॉग हमें ज्ञात करना है और नॉट इक्वल टू सिद्ध करना है, गॉफ इक्वल नॉट इक्वल टू फॉग। तो ये प्रश्न आपका पेज नंबर 18 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है जो अवकल समीकरण दिया है वो पेज नंबर 121 पर मिलेगा, वो सेकेंड पार्ट से मिलेगा। तो सेकेंड पार्ट में खोल के दिखाता हूँ, पेज नंबर 121। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 121 पे ये वाला क्वेश्चन जो आपका है y dx इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 121 पे मिल जाएगा। यही आपको क्वेश्चन पेज नंबर 121 खोलते हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11वां आपको दिया हुआ है, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर ख है, तीसरे का ख क्वेश्चन। और तीसरे का जो घ वाला क्वेश्चन है वो आव्यूह से दिया गया है, तो आव्यूह का चैप्टर में खोल के दिखाता हूँ। ये पेज नंबर हमें मिलेगा 89 पे। पेज नंबर 89 का जो आपका ये पोर्शन है, छठवें का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये क्वेश्चन दिया है। बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रश्न आपको दे दिया उठा करके कि आव्यूह के भीतर x प्लस वाई और 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई बराबर में आव्यूह दिया, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। ये 2 अंक पे प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसके पहले वाला जो आपका दूसरे का क्वेश्चन है उसमें एक अंक वाले प्रश्न हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1/x कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सरलतम रूप में लिखिए। ये पेज नंबर 45 पर हमें मिलेगा, तो 45 में खोलता हूँ। ये बिल्कुल वही प्रश्न आपको दिया है, ध्यान से देखें। ये आपका है कॉट इनवर्स 1/x कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सरल करना है, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कॉट इनवर्स 1/x कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सरलता रूप में लिखिए। ये आपका पेज नंबर 45 पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका पेज नंबर 138 पर मिलेगा, जिसमें सतत हमें चेक करना था। इसी बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 138। पेज नंबर 138 अगर हम खोलें तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। एफ एक्स बराबर मॉड एस पर एक्स बराबर 0 पर संतत है, ये सिद्ध करना है, इस पर विचार करना है। एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर मॉड एस के संतत पर विचार कीजिए। ये पेज नंबर 138 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो अवकल समीकरण से है, तो सेकेंड बुक से हमें मिलेगा। ये 98 पेज नंबर पर मिलेगा हमें, तो पेज नंबर 98 में खोल के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें हमें चेक करना था कि एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 का घात बताना था। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें आपका कोटि और घात बताना है। अगले क्वेश्चन जो आपका है वो 244 नंबर पेज पर है, प्रायिकता के चैप्टर से। 244 में खोलता हूँ। 244
244 नंबर पेज पर आपका ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये, जिसमें पी ए का मान 0.12, पी बी का मान 0.15, आप देख रहे हैं 0.12, 0.15, पी बी बाई ये दिया हुआ है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है, इसमें बी बाई ये दिया हुआ है, इंटरसेक्शन आपसे पूछ रहा है। ये पेज नंबर आपको मिलेगा 244 पर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सदिश से है, पेज नंबर 162 पर मिलेगा। हम 162 वाला पेज नंबर खोलते हैं। यहाँ पे आपको देखिए क्या करना था, इन दोनों सदिशों के बीच का कोड जो कि यहाँ पे दिया है आप देख सकते हैं, -2i + j + 3k और 3i - 2j + k, वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये आपका सदिश वाले चैप्टर से क्वेश्चन दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल वाले से भी आपका क्वेश्चन इसी चित्रा की बुक से ही दिया है। पेज नंबर 191 पे आपका ये क्वेश्चन है। 191 में खोल लेता हूँ। आप देख सकते हैं पेज नंबर 191 के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पे ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन इसी बुक से आपको दिया है, चित्रा के बुक से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अवकल समीकरण की घात पर आधारित है। तो पेज नंबर 98 दोबारा वही खोलते हैं और वही क्वेश्चन उसी के नीचे आपका जो दूसरा क्वेश्चन एक आया था, एक चौथा क्वेश्चन ये आपको दिया गया है। नॉट d2y dx² बराबर में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का होल पावर 1/3 की घात बताना था, जो कि ये आपको दिया है। और आगे जो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन पेज नंबर 58 पे है। ये चूँकि समाकलन से क्वेश्चन है, समाकलन का एक ही क्वेश्चन आपको दिया है 58। पेज नंबर 58, इसमें आपको 0 से π/2 dx/1 + √10x आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 0 to π/2 1/1 + √10x का हमें इंटीग्रेशन करना है। वैसे ये देना चाहिए था, ये आता है ज़्यादातर लॉन्ग टाइप में, लेकिन यहाँ पे केवल ऑप्शनल में दिया है, तो केवल हमें आंसर को टिक करना है। पेज नंबर 30 पे अगला क्वेश्चन है जो कि संबंध फलन से है। तो फर्स्ट बुक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुक में पेज नंबर 30, 30वें पेज पर। 30वें पेज पर ये क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, हमें a, b सच दैट a बराबर b - 1 है। आप बिल्कुल वही क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन है। और इसमें b > टू आपको 3 लेना है। इसमें भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये दिया है कि जो b > 6 दिया है, यहाँ पे b आपको 3 दे दिया है। और फलन में थोड़ा चेंजेस ये है कि a बराबर b - 2 है, यहाँ पे a बराबर b - 1 है। बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो ये आप लगा सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो भी आपका ये फलन वाले चैप्टर से पेज नंबर 30 पर ही है। इसमें f(x) बराबर mod h द्वारा प्रदत्त फलन आपको r सच दैट r प्लस है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यही क्वेश्चन आपको दिया है, जिसमें हमें चेक करना था। वैसे इसमें हल करने के लिए दिया है, इसमें हमें केवल आपको टिक करके बताना है वही क्वेश्चन। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो चित्रा के बुक से आए हुए हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चित्रा के बुक को अवश्य लें और उसके सारे प्रश्नों को लगाएं। जितने उसके एग्जाम्पल्स हैं, जितने उसके एक्सरसाइज है, वो सारे प्रश्नों का संग्रह आपके हर साल कुछ न कुछ 90 से 95% क्वेश्चन आपके चित्रा की बुक से आते हैं। ठीक, थैंक यू।